सारथी, रथ रोको। ठहरो। प्रणाम गुरुदेव। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। दाऊ, प्रणाम दाऊ। आप ठीक समय पर आए दाऊ। आपके दोनों शिष्यों में गदायुद्ध होने जा रहा है। देवर्षि नारद से यही तो सुनकर मैं सीधा यहां चला आ रहा हूं, क्योंकि ये मेरे दोनों ही शिष्य गदा युद्ध की नीति में निपुण हैं। धृतराष्ट्र पुत्र होने के नाते आपके चरण स्पर्श करने का सम्मान पहले मुझे मिलना चाहिए गुरुदेव। अवश्य। तुम तो यूं भी मेरे चहित शिष्य हो, किंतु मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं दूंगा कुमार। मैंने आज तक इस युद्ध में विजय श्री के आशीर्वाद का कवच पहना ही नहीं गुरुदेव, परंतु आज का युद्ध तो विशेष है और मैं ये युद्ध विजय श्री के आशीर्वाद के बिना ही जीतना चाहता हूं। परंतु गुरुदेव, आप विजय श्री के आशीर्वाद का कवच इस भीम को अवश्य पहना दीजिए। ये युद्ध आप विजय श्री के आशीर्वाद के बिना होने दीजिए दाऊ। गदा युद्ध आरंभ हो। मुझे दुर्योधन का पलड़ा भारी होता दिखा दे रहा था। ये रणभूमि है पार, यहाँ व्यापारियों की भाषा न बोले। किंतु यदि ये युद्ध नियमानुसार चलता रहा तो मजले भैया की पराजय निश्चित है। मजले भैया के पास बाहुबल अधिक है, परंतु दुर्योधन के पास बुद्धि भी है और माता गांधारी का आशीर्वाद भी। यदि यह युद्ध न होता पार्थ, तो मैं बिना दुर्योधन की गदा का सौंदर्य देखता रहता। किंतु यह क्रीड़ा नहीं, युद्ध है पार्थ, युद्ध है। पार्थ, मजले भैया को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाओ। कौन सी प्रतिज्ञा? क्या तुम भूल गए कि उन्होंने हस्तिनापुर राजसभा में द्रौपदी के अपमान के उपरांत दुर्योधन के विषय में क्या प्रतिज्ञा ली थी? उन्होंने दुर्योधन की जंगा तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। किंतु यह गधा युद्ध है केशव, और गधा जंगा तक जा ही नहीं सकती। तो क्या मजले भैया दुर्योधन के शव की जंगा तोड़ेंगे पार्थ? तुम उन्हें उनकी प्रतिज्ञा याद दिला दो, फिर वो जाने और उनका काम। नहीं केशव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ? तो युद्ध देखो। मजले भैया अहो, मजले भैया अहो अहो। चिल्लाते क्यों हो अनुज? युद्ध देखो। दाऊ, मजले भैया का ये पैतरा तो अति प्रशंसनीय था दाऊ, देखिए ना। अहो मजले भैया अहो, बड़ी भैया अहो, अहो मजले भैया, अहो मजले भैया अहो, बड़ी भैया अहो, अहो मजले भैया, बड़ी भैया, अहो मजले भैया अहो। तुमने मुझे छल से मारा भीम। क्या भूला नहीं दुर्योधन? जब बड़ी जंगा है ना, जिस पर तू द्रौपदी को बिठाना चाहता था। नहीं भीम, नहीं, नहीं।
मनुष्य भी है, इसकी मृत्यु का अपमान न करोगे। अब ये किसी का अपमान करने के लिए जीवित ही नहीं रहेगा। हे कौंतेय भीम, आज तूने अपने गुरुजनों का अपमान किया है। क्या आचार्य द्रोण और स्वयं मैंने तुझे ये शिक्षा नहीं दी थी कि गदा युद्ध कमर से नीचे नहीं उतरता? ये पीड़ा से तड़पता हुआ दुर्योधन नहीं, ये तेरे गुरु की मर्यादा घायल पड़ी है, जिसे केवल तेरे काय रक्त का स्नेह लेप ही ठीक कर सकता है। हट जाओ कृष्ण, आज मैं इस काय को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुन लीजिए दाऊ, फिर आप जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। क्या कहोगे तुम? और तुम कह भी कह सकते हो। आपका क्रोध सिर आंखों पर दाऊ, फिर भी यदि आप ये आज्ञा देंगे तो मछली भैया स्वयं अपना सिर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर देंगे। यदि पहले मैं जानता था कि तुम कोई न कोई किंतु अवश्य बीच में लाओगे। तुम ये भी जानते हो कृष्ण कि अब तुम इसके बचाव में कुछ भी नहीं कह सकते। यदि कुछ न कह सकता दाऊ तो आपके बीच में आता ही क्यों? मैं ये नहीं कहता कि मजले भैया ने दुर्योधन की जंघा तोड़कर किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, अवश्य किया है। किंतु आप ये भी तो सोचिए कि यह दुर्योधन कितनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर चुका है। पांडवों के साथ तो इसने कपट के अतिरिक्त और कुछ किया ही नहीं दाऊ। लाक्षागृह में आग इसी ने लगवाई, द्यूत क्रीड़ा में गंधार नरेश शकुनी के पासों ने कपट किया, ये आप जानते हैं। भरत कुलवधु द्रौपदी बालों से पकड़कर भरी राजसभा में घसीट कर लाई गई, ये भी आप जानते हैं। और इस सभ्य योद्धा ने जंगा खोलकर उसे उस पर बैठने के लिए आमंत्रित किया था, क्या ये नहीं जानते आप? किंतु दाऊ, आपने कभी दुर्योधन को तो नहीं टोका? क्या मर्यादाएं भी पक्षपात करती हैं दाऊ? कि यदि दुर्योधन किसी मर्यादा का उल्लंघन करे तो वो ठीक, और यदि मजले भैया भीम से किसी मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उनके लिए मृत्यु दंड? ये तो कोई न्याय नहीं हुआ दाऊ। टूटना ही था इस जंगा को, क्योंकि मजले भैया प्रतिज्ञाबद्ध थे। मुझे ये बताइए दाऊ कि यदि मजले भैया के स्थान पर आप रहे होते तो आप क्या करते? हे दाऊ, ये न भूलिए कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों इस धर्म युद्ध का निमंत्रण लेकर आपके पास आए थे तो आपने समय की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था। आप तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे दाऊ, तीर्थ यात्रा पर। जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होने जा रहा हो तब केवल एक तीर्थ स्थान रह जाता है दाऊ, केवल एक तीर्थ स्थान, रणभूमि। जिस युद्ध से आप भाग गए थे दाऊ, उसके अंतिम क्षणों में आकर उस पर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न न कीजिए। वैसे आप दाऊ हैं, यदि फिर भी आप भीम का वध करना चाहते हैं तो ये लीजिए, मैं हट जाता हूं बीच से। मैं फिर भी तुमसे सहमत नहीं कृष्ण। मैं सदैव इस बात पर लज्जित रहूंगा कि स्वयं मेरी बुआ का यह पुत्र मेरा शिष्य भी है, और मैं सदैव इस बात पर गर्व करूंगा कि मैं दुर्योधन का गुरु हूं। दाऊ की बात का क्या बुरा मानना मजले भैया? वो मर्यादा को अलगत्व में देखते हैं, किंतु मर्यादा शून्य में नहीं उगती। इसलिए आप अपना मन मैला न कीजिए। दुर्योधन को उसके मृत्यु के साथ अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी मृत्यु उसके पराजय से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यह धर्म की विजय और अधर्म की पराजय का दिन है। सूर्यास्त भी सामने ही है, और विजय की पहली रात तो कौरव शिविर में ही बितानी चाहिए ना मजले भैया। चलिए।